मैं वही गाँव हूँ जिस पर ये उसने अपनी एक व्यथा बताई है, क्योंकि गाँव आज से कुछ दशक पहले, 4-5 दशक पहले काफ़ी जिसको कहें कि फल फूल रहे थे, लेकिन जिस तरह से अंधाधुंध शहरीकरण हुआ, उसके कारण गाँव से लोग शहरों में जाने लगे और उसका परिणाम ये हुआ कि गाँव खाली होते चले गए। हर देश में, पूरे देश में, हर राज्य में गाँवों की यही स्थिति है। इस पर एक कवि ने अपने भाव प्रकट किए हैं। मैं वही गाँव हूँ जिस पर ये आरोप है कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गाँव हूँ जिस पर यह आरोप है कि यहाँ अशिक्षा रहती है। मैं वही गाँव हूँ जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप है। ये एक कवि के भाव हैं। मैं वही गाँव हूँ जिस पर आरोप है कि मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं तो मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ। ये गाँव की व्यथा है। फिर भी मरा नहीं, ये गाँव कह रहा है। मन में एक आस लिए आज भी शायद मेरे बच्चे आ जाएं। ये गाँव एक आशा लगाए बैठा था। देखने की ललक में मैं सोता नहीं हूँ। मैं गाँव हूँ लेकिन हाय, जो जहाँ गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? अरे मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़ शहर के ही हो गए। मेरा हक कहाँ है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा सुकून, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार मात्र शहरों को ही क्यों? जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल ही बीवी बच्चों के साथ चल रहे हैं। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़कर शहर चले गए थे कि गांव में रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, और किस आत्मविश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे। मुझे तो लगता है निश्चित रूप से उन्हें ये विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूखे नहीं मारता। हाँ मेरे लाल, आ जाओ, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। आओ, मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ। ये नरेगा का नज़ारा हमको दिखाई दे रहा है। मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ। लघु उद्योग धंधों की बात हो रही है। मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलियानों में बैठकर खुद खाओ, दुनिया को खिलाओ। महुआ पलाश के पत्तों को बीन कर पत्तल बनाओ, गोपाल बनो। मेरे नदी, ताल, तलैया, बाग, बगीचे गुलजार करो। ये गांव की अपील है। दुकान भड़बूजे की आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं। मुझे पता है वो तो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वो क्यों आएंगे जो शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए। वही घर मकान बना लिए, सारे पर्व त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं। मुझे बुलाना तो दूर, मुझे पूछते तक नहीं। लगता है अब मेरा उन पर कोई अधिकार ही नहीं बचा। अरे अधिक नहीं तो कम से कम होली दिवाली ही गांव आ जाते, मेरा दर्द कम हो जाता। ये एक बहुत सुंदर भाव प्रकट किए हैं किसी कवि ने गांव की तरफ से। ये हम कुछ एक नज़ारा देख रहे हैं नारी का। महानरेगा के मार्फत जल संरक्षण के जो कार्य होते हैं, और चूँकि कोरोना संकट चल रहा है तो यहाँ मास्क आदि वितरण भी समाज सेवी करते हैं। चूँकि गांव इनका है तो इनके भाव भी हैं, और यहाँ ये सब मिलके नाड़ी खोद रहे हैं। नाड़ी का लाभ ये है कि जल संरक्षण होगा, यहाँ पानी ठहरेगा, भू जल स्तर बढ़ेगा। ये एक तरीका है। इनके ऊपर एक मेट पोस्ट होती है, मेट होता है जो इनकी हाजिरी आदि लगाते हैं, और हाजिरी लगने के बाद फिर काम शुरू होता है।
मैं यहाँ मेट्स के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से काम चल रहा है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि सुबह से काम शुरू होता है और संभवतः 1 बजे तक ये कार्य होता है। ये बिल्कुल ये हम देख सकते हैं, यहाँ से खोदकर ये एक नाली बन रही है और इस तरह के काम गांव-गांव में हो रहे हैं। इस नरेगा के तहत कई तरह के काम होते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ हाजिरी लग रही है और इनका जिसको कहें कि एक व्यवस्थित रूप से रोजगार का ये गांव में एक बड़ा साधन माना जाता है। यहाँ कुछ लोग मास्क भी बांट रहे हैं समाजसेवी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ये वैसे ये सारी व्यवस्था को देखने के लिए इनके ऊपर एक जिम्मेदार आदमी को रखा जाता है, जिसको मेट कहते हैं। ये बहन है हमारे सामने, जिसका नाम निर्मा है। क्या आप ये क्या करते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरी सुबह हाजिरी लेनी और अच्छा, काम करवाना। हाजिरी लेते हो इन सब की और फिर काम करवाते हो। काम के बाद ही पेमेंट करते हो? क्या काम कैसे देते हो? इस तरह से खड्डा बना के देते हो? चौकड़ी बना के देते हो? तो क्या भाई क्या देते हैं, किस तरह से पेमेंट करते हैं? मतलब ये क्या ये इस तरह से 3-4 लोग मिलके खोदते हैं खड्डा? 3 लोग मिलके खोदते हैं और एक खड्डे का कितना पेमेंट होता है जी? नाप के हिसाब से होता है। चलिए, ये बहन है, निर्मा बहन है, यही की क्या नाम है आपका? निर्मा बहन है। और ये सभी वो लोग हैं जो या कोयली के ही हैं लगभग, और कोयली गांव की ही एक ये नाड़ी है और नाड़ी का काम यहाँ हम देख सकते हैं हो रहा है, ये सभी करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर हम कह सकते हैं कि सब चूँकि स्थानीय हैं तो इन लोगों के भाव भी हैं और भाव होने भी चाहिए, क्योंकि गांव में सेवा भी कर रहे हैं ये, और सेवा के साथ इनको मेहनताना भी मिल रहा है। वैसे तालाब खोदना, नाड़ी खोदना, ये हमारे शास्त्रों में इसको पुण्य का काम भी मानते थे। तालाब खोदने से पानी ठहरता था, जंगल के जीव पानी पीते थे। लेकिन चूँकि ये महानरेगा के माध्यम से काम चल रहा है, ये अब हमको इसका एक सहारा भी रहेगा। और आने वाले समय में जबकि शहरों से हज़ारों लाखों की संख्या में लोग गाँवों में पहुँच रहे हैं, तो अब इसको और सुनियोजित ढंग से हमारी सरकारों को और व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि इसको और व्यवस्थित अंदाज में इसको कर सकें। हम सब मेहनती लोग हैं, हमारी मेहनत से हमने शहरों को चमकाया है, अब हम हमारे गाँवों को चमकाएंगे। इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार।